जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा एक बम्पर शानदार भर्ती निकाली गई है जिसमें कि 1284 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जारी किया गया है और इसमें टोटल वैकेंसीज जो हैं 1284 हैं। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या एज लिमिट मांगी है इन्होंने, कौन कौन सी पोस्ट हैं वैकेंसीज वाइज एंड कब इसका कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको नोटिफिकेशन के जरिए बताता हूँ। तो गाइज़ ये है नोटिफिकेशन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा निकाला गया है। ये एडवर्टाइजमेंट भर्ती के लिए निकाला गया है। पोस्ट जो है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन करोगे, ऑनलाइन फॉर्म को भरोगे। ठीक है, जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड मेल और कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1284 वैकेंसीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया। 1220 वैकेंसीज जो है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं और 64 वैकेंसीज जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी हैं। ठीक है, और जो पोस्ट है वो कांस्टेबल की होगी ट्रेड्समैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और जो आपका पे लेवल होगा वो लेवल 3 का होगा, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 21,700 रुपये से लेके 59,100 रुपये तक। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको अलाउंसेस मिलेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सबको मिलते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, टाइम टू टाइम उनको मिलता रहता है, आपको भी मिलेंगे। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो पोस्ट रखी गई है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट वैकेंसीज। तो कांस्टेबल कॉबलर की जो पोस्ट निकाली गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए, उसमें कैटेगरीज वाइज बांटा गया और टोटल जो पोस्ट है 22 पोस्ट है कॉबलर के लिए। कांस्टेबल टेलर के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है 12। कांस्टेबल कुक के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो है 456, जो कि सबसे ज़्यादा है। एंड वेटर कैरियर के लिए रखा गया है 280 पोस्ट। वॉशरमैन कांस्टेबल के लिए निकाला गया है इसमें पोस्ट 125। बार्बर के लिए निकाला गया है 57। स्वीपर के लिए 263। ये भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा निकाली गई है स्वीपर की। एंड कांस्टेबल वेटर की जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट निकाली गई है। सो टोटल जो मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकाली गई हैं वो हैं 1220। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ पोस्ट इन्होंने जारी की हैं, जैसे कि कांस्टेबल कॉबलर के लिए इसमें 1 पोस्ट है, कांस्टेबल टेलर के लिए 1 पोस्ट है, कुक के लिए इन्होंने 24 पोस्ट रखी है और वेटर कैरियर के लिए 14 पोस्ट रखी है, वॉशरमैन के लिए 7 पोस्ट रखी है, बार्बर के लिए 3 पोस्ट है, स्वीपर के लिए 14 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो हैं 64 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरीज वाइज इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं सारी की सारी पोस्ट। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो भी एप्लीकेशंस आप फॉर्म करो ऑनलाइन, आपको उसका फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड ओनली है। अगर आप उसको डायरेक्ट भेजते हो इनके ऑफिस में तो वो रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सो और चीज़ें जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन की अगर बात कर ली जाए, ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है वो मांगा है 18 से 25 साल तक। ठीक है, और जो क्लोजिंग डेट होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वहाँ तक आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए, 25 साल कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेशन जो कि एज़ पर रूल आपको मिलते रहेंगे। SC ST OBC वालों को, जो स्पेशल कैटेगरीज़ हैं, उनको क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनके अकॉर्डिंग्स उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करी जाए, सो जो ट्रेड्स हैं कांस्टेबल कॉबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वॉशरमैन, कांस्टेबल बार्बर और कांस्टेबल स्वीपर, इनके लिए इन्होंने 10वीं मांगी है। ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास और आप उस जो भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें आपके पास प्रोफिशिएंट होनी चाहिए, आप उसमें माहिर होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका टेस्ट लिया जाएगा रिक्रूटमेंट का, तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट भी किया जाएगा, रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये कंडक्ट किया जाएगा, तो आपको उस ट्रेड के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो ट्रेड है कुक के लिए, जैसे कि वेटर कैरियर और वेटर के लिए। सो इसमें भी क्या है 10वीं मांगी गई है और इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 1 कोर्स का। ठीक है, जो कि फूड प्रोडक्शन और किचन का होना चाहिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा होना चाहिए या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो इसी के बराबर जो कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। सो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मल्टी स्किल कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक ही पोस्ट नहीं और भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर बात करी जाए, जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो देख लेते हैं। जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसके नीचे उनको छोड़ के बाकी जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उन मेल कैटेगरी के लिए उन्होंने हाइट मांगी है 165 सेंटीमीटर और चेस्ट जो होनी चाहिए वो 75 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हाइट की अगर बात कर ली जाए, सॉरी फीमेल में भी इन्होंने सेम एज इट इज़ मांगा है। फीमेल की हाइट जो होगी वो 155 सेंटीमीटर मांगी है और चेस्ट उनकी नॉट एप्लीकेबल। मिनिमम हाइट जो कैंडिडेट्स हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और स्टेट से, यूनियन टेरिटरीज से या डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं एक्सेप्ट ये जो करेंगे, सो उसमें 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए और 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए मेल कैटेगरी की। और फीमेल कैटेगरी की 148 सेंटीमीटर हाइट मांगी है, चेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो कि शेड्यूल ट्राइब से हैं, वो चीज़ें आप देख लेना। यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मिनिमम हाइट मांगी गई है उन कैंडिडेट्स की जो कि गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा है, मराठी हैं और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं असम से, हिमाचल प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से। सो इनकी जो मिनिमम हाइट मांगी है वो है 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट मांगी है इन्होंने 75 से 80 सेंटीमीटर।
और यहीं पे अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो हाइट मांगी है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से और भी यहाँ पे इन्होंने स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं हाइट। ये मैं PDF आपको शेयर कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना। और वेट जो है एज़ पर द स्टैंडर्ड हाइट, जो एक हाइट के हिसाब से जो वेट का चार्ट होता है उसके हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट रिक्रूटमेंट जो होगा आपका, जो गाइडलाइन जारी करी है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स या फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड असम राइफल, जैसे कि हमारे आर्मी में इन्होंने स्टैंडर्ड हाइट और वेट का एक चार्ट बना रखा है। उसी बेस पे हमारा एनुअल मेडिकल होता रहता है। आप इसको अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने ऑनलाइन एक वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट BSF की, ये वेबसाइट है recruit.bsf.government.in। इसके ऊपर जाके आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो, और यहीं से आपका ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जाएगा, ठीक है। और जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि है, जो डेट है, वो अभी तक इन्होंने जारी नहीं की है, बहुत ही जल्द जारी हो जाएगी। और वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये अपडेट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट को, या फिर रोजगार समाचार में, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स इससे एडवर्टाइजमेंट से अगर प्रभावित हुए हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा और आप उसको बिना किसी मिस्टेक के इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।